पूरा कहानी देवनागरी लिपि में बिना किसी बदलाव के शलमाला गांव के हरे भरे खेतों के बीच एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी और उसी झोपड़ी में एक मासूम और नेक दिल लड़की रहती थी, मीनाल। उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि दूर से देखने वाला भी महसूस कर ले कि यह बच्ची दुनिया की सारी भलाइयों का निचोड़ है। लेकिन उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसकी माँ बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। नई सौतेली माँ और उसके 2 बेटे मीनाल के साथ बुरा व्यवहार करते थे। खाना कम देते, काम ज़्यादा करवाते और ज़रा सी गलती पर ताने बरसाते रहते। मीनाल चुपचाप सब सहती थी क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा ही नहीं होती थी। वो रात को आसमान के तारों को देखती और धीरे से खुद से कहती, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उसे खूब डांटा, सिर्फ इसलिए कि उसने गांव के एक बूढ़े आदमी को पानी पिला दिया था। मीनाल मन ही मन टूट गई और घर से चुपके से निकलकर नदी किनारे चली गई। नदी के किनारे एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था जिसकी छांव बचपन से उसे सुकून देती थी। वहीं बैठकर वो धीरे धीरे रोने लगी। उसके आंसू पत्तों पर गिरते गिरते नीचे ज़मीन में मौजूद एक चमकते हुए छोटे से पत्थर पर गिरे और तभी पत्थर से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। मीनाल घबरा गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रोशनी तेज होती चली गई। कुछ ही पलों में रोशनी एक सुनहरी बादल की तरह हवा में तैरने लगी और उसके सामने से एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। परी की आंखों में सैकड़ों साल की थकान छुपी हुई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं राजपरी लूसिया हूँ और मैं सदियों से इस पत्थर में कैद थी। आज तेरे आंसू ने मुझे आज़ाद किया है मीनाल, क्योंकि तेरे आंसू निर्मल थे। तेरे दिल में किसी के लिए बद्दुआ नहीं थी। मुझे सिर्फ एक ऐसी बच्ची के आंसू आज़ाद कर सकते थे जिसने कभी किसी के लिए बुरा न चाहा हो। मीनाल ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपको पत्थर में किसने कैद किया? परी की आंखें नम हो गईं। बहुत अरसे पहले, लूसिया ने कहना शुरू किया, हमारी लोक में एक अंधेरी जादूगरनी थी, जाफरा। वह हमारी दुनिया की रोशनी चुराना चाहती थी। मैं राजपरी होने के नाते उसका रास्ता रोकने खड़ी हुई, लेकिन उसने मुझे ये कहते हुए पत्थर में बंद कर दिया कि केवल धरती पर सबसे नेक इंसान का आंसू ही मुझे मुक्त कर पाएगा। सदियों बीत गए, बहुत लोग आए, रोए भी, लेकिन किसी का दिल इतना साफ न था कि वह पत्थर टूट सके। और फिर तुम आई। मीनाल ने हैरानी और सहानुभूति से उसे देखा। लूसिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत अंधेरा है, आओ मिलकर रोशनी लाएं। उस दिन से एक जादुई सफ़र शुरू हुआ। परी ने नीम के पेड़ पर एक सुंदर सा जादुई घर बना दिया जहां हवा में घंटियों की तरह संगीत बजता था। हर रात लूसिया मीनाल को सितारों के किस्से सुनाती, उसे पढ़ना लिखना सिखाती और दुनिया को समझने की नई बातें बताती। मीनाल को हमेशा पढ़ाई का शौक था, लेकिन घर में किताब या बैग तक की इजाज़त नहीं थी। एक रात लूसिया ने हाथ घुमाया और हवा में से किताबें, बैग, कॉपियाँ और रंग बिरंगे पेन प्रकट हुए। अब तुम वही पढ़ोगी जो तुम्हारा दिल चाहे, परी ने कहा। मीनाल अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी चीज़ के लिए उत्साहित हुई। हर सुबह परी उसे स्कूल तक ले जाती, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। स्कूल वाले दिन ब दिन मीनाल की होशियारी से हैरान होते। वो तेज़ी से सीखती, दूसरों की मदद करती और हर समय मुस्कुराती रहती। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया। एक दिन उसकी सौतेली माँ के दोनों बेटे जंगल में खेलते खेलते रास्ता भटक गए। शाम हो गई, घर में हड़कंप मच गया। सौतेली माँ घबराहट में पागल सी हो रही थी। मीनाल ने लूसिया से कहा, हमें उन्हें ढूंढना होगा। वो बच्चे भले ही मेरे साथ गलत करते हों, लेकिन वो बच्चे ही हैं। उसकी इस दया पर परी ने उसे गले लगा लिया। यही तेरी ताकत है मीनाल, तेरी दया। फिर दोनों जंगल में निकली। अंधेरा बढ़ रहा था और भेड़ियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। मीनाल डर रही थी, लेकिन उसने कदम नहीं रोका। परी ने चमकती रोशनी बनाई
और घंटों तलाश के बाद दोनों बच्चे एक गुफा में कांपते हुए मिले। मीनाल ने उन्हें गले लगाया। डरो मत, मैं हूं ना। जब वो उन्हें लेकर घर आई, उसकी सौतेली माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों पर गिरकर बोली, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया मीनाल, लेकिन तूने मेरे बच्चों को बचा लिया, मुझे माफ़ कर दे। मीनाल आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। गलतियां इंसान से होती हैं माँ, लेकिन प्यार लौट कर आ सकता है। उस रात पूरा परिवार एक साथ बैठा। लूसिया पेड़ की शाख पर बैठकर मुस्कुराती रही। उसका दिल आखिरकार शांति में था। धीरे धीरे घर में प्यार लौट आया। मीनाल स्कूल में टॉप करने लगी। उसकी सौतेली माँ उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। परी लूसिया अक्सर कहती, जिस लड़की के आंसू ने मुझे आज़ाद किया, वही दिल सबको आज़ाद कर देगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। मीनाल की दया ने एक परी को आज़ादी दी, एक टूटे हुए परिवार को जोड़ दिया और एक छोटी सी लड़की की दुनिया को जादुई रोशनी से भर दिया। कहते हैं, आज भी जब रात गहरी हो जाती है और हवा नीम के पेड़ से टकराती है, तो उसके पत्तों से एक हल्की सी जादुई घंटे की आवाज़ आती है। शायद ये वही लूसिया है जो दुनिया को याद दिलाती है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती।